देखिए सर, जैसा कि समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज का नाम है जो वो अब सबसे ऊपर आता है, चाहे वो नशा मुक्त अभियान चलाने में हो, चाहे दहेज मुक्त करने में हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों विवाह दहेज मुक्त हो चुके हैं। तो इसके और इस समय संत रामपाल जी हैं जो वो जेल में हैं, और उसके बावजूद उनके लाखों के श्रद्धालु बढ़ना, संगत काफी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में नहीं देश के 12 आश्रमों में इसी प्रकार समागम हो रहा है। तो संत रामपाल जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम मुंडका में भंडारा किया गया। उसमें दिल्ली के परिवहन मंत्री भी आए। उन्होंने क्या कहा, संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कई कुरीतियों को जड़ से ख़त्म कर रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत बनाना और दहेज मुक्त भारत बनाना। और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में भी हैं और लाखों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी से संबंधित देखिए हमारे चैनल। और इस समय हम खड़े हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा और संत रामपाल जी महाराज के बारे में उनके क्या विचार है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं कैलाश गहलोत हूँ, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और नजरगढ़ क्षेत्र का विधायक भी हूँ। और मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ क्योंकि जगदीश जी हमसे बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ से जुड़े हुए हैं। मेरी विधानसभा में कैर गांव से भी हैं और पंजाब कोर्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से ये बार बार निमंत्रण जो है वो दे रहे थे, लेकिन व्यवस्था की वजह से आना नहीं हुआ। लेकिन तो इस बार मन में था कि क्योंकि इतने प्यार से उन्होंने हर बार इन्वाइट किया है तो मैं एक बार जाकर यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण करूं और जो संगत है उसके भी मैं दर्शन करूं। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, इतनी बड़ी व्यवस्था और इतनी सुचारू रूप से चल रही है। प्रसाद भी लिया, बहुत स्वादिष्ट था। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से समाज की सेवा चल रही है, और मुझे ये भी पता चला कि लाखों बहन बेटियों की यहाँ शादी हो चुकी है जिसमें बिना किसी कोई खर्च या कोई दहेज की बात नहीं है। और जो भी यहाँ संगत में है उनमें कोई किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई नशा किसी प्रकार का नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है कि समाज में इस प्रकार के जो ये संस्थाएं हैं एक अच्छा काम कर रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसी तरीके से आगे समाज जो है एक अच्छी दिशा में चलेगा और उसका सुधार भी होगा। देखिए सर, सतलोक आश्रम मुंडका में आप पहली बार आए हैं, और भी अन्य आप धार्मिक स्थानों पर जाते होंगे, काफी भंडारों में जाते होंगे, तो आपको वहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर लगा? ये अंतर ये लगा कि एक तो पूरा जो देखें यहाँ की पूरी व्यवस्था में देख रहा था, ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड है ना कोई पुलिस वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो डिसिप्लिन है और सब में अपना अपना काम सब कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी मैंने प्रसाद भी ग्रहण किया तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रसाद जो है वो दिया गया। और कहीं ना कहीं इस ऐसी जगह जहाँ लाखों लोग आते हैं तो फिर उस जगह पे वो शक्ति भी होती है। और कि अदरवाइज़ एक साधारण जगह लाखों लोग का, मंदिर की हम बात करते हैं, मंदिर में लाखों लोग क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी आस्था फिर वहाँ से जुड़ी होती है और उन लोगों को यकीन होता है कि यहाँ पर आएंगे तो उनको जो परमेश्वर हैं, जो भगवान है, उनके साथ उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनका संबंध गहरा होगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो ये सतलोक जैसी जो संस्थाएं हैं उसी प्रकार से लोगों का जुड़ाव होता है और फिर आगे जुड़े रहते हैं। उसी प्रकार से फिर वो आगे फैलता रहता है, उनका जो प्रभाव है, और ये कारवां जो है इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। देखिए सर, जैसा कि समाज सुधार की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज का नाम है जो वो अब सबसे ऊपर आता है, चाहे वो नशा मुक्त अभियान चलाने में हो, चाहे दहेज मुक्त करने में हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में लाखों विवाह दहेज मुक्त हो चुके हैं। तो और इस समय संत रामपाल जी हैं जो वो जेल में हैं, और उसके बावजूद उनके लाखों के श्रद्धालु बढ़ना, संगत काफी बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में नहीं देश के 12 आश्रमों में इसी प्रकार समागम हो रहा है। तो संत रामपाल जी के बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप?
जो मैंने देखा यहाँ पर संगत में अच्छा काम हो रहा है और इसी प्रकार से आगे काम बढ़ता रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और आपने खुद कहा कि वो जेल में है, लेकिन पूरी जो संस्थाएं हैं अपना अपना काम कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो संगत से लोग जुड़े हुए हैं और जो संगत है वो अपनी ड्यूटी समझ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वो सब काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है। सर थैंक राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। पाखंडवाद पर जबरदस्त प्रहार करने वाले कौन थे कबीर? कबीर जी एक कवि थे। कबीर जी ही भगवान है। हर शास्त्र के सार को कविताओं में पिरोने वाले कौन थे कबीर? तो कैसे मान लिया जाए कि वो एक भगवान है? संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया गीता जी में और वेदों में। कवि, भक्त, संत या भगवान? कबीर है वो परमात्मा है, वो करतार है। मैं कैसे मान लूं? किसी ने माना भगवान, किसी ने बताया फकीर। देखिए आज शाम वो तत्व ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो। वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी का था कि इसमें उल्लेख हो ना, गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 16 यहाँ पर है। इसमें लिखा है कि द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर है एवं च सर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्चते। 16वां श्लोक, इसका अनुवाद यहाँ पर क्या ना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। अब देखो इन्होंने सर माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी कर दिया। ये लिखना था इस संसार में सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये पुरुषों है ना, ये दोनों संस्कृत में इसके साथ भी लगाया जाता है, अक्षर पुरुष और सर पुरुष। ये और इनको देखें तो नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष है। पुरुष माने परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश है, स्वामी है। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब क्या है, ये सरपुरुष कितना मालिक है, अक्षर पुरुष कितना मालिक है, और परम अक्षर। अब तीसरा कौन है, वो तीसरा पहले दिखाते हैं आपको। तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष है। अब यहां आपने 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो नाशवान है, और ये स्वयं भी नाशवान है। जीवात्मा तो गधे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। अब यहां देखो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। ये उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से। सर पुरुष, सर और अक्षर, नाशवान और विनाशी, ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें लिखा है 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उद्धारत है। यह लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, इन दोनों से कोई और है, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म 3रे नंबर का।
उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है? 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र कि जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये ऐसे लेंगे, ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है? ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है? ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब, परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सबके धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहां बता रहे हैं कुछ परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उस